नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। गुजरात का चुनाव इस वक्त तक बीजेपी वर्सेस कांग्रेस लग रहा है। एक तीसरी पार्टी है केजरीवाल की, जो इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाना चाहती है। लेकिन क्या सच में केजरीवाल मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएंगे या फिर ओवैसी इस मुकाबले में अपनी ताकत दिखाएंगे? सारे ओपिनियन पोल बीजेपी को जिता रहे हैं। कांग्रेस से ज्यादा रैलियां ओवैसी कर रही हैं। कांग्रेस नेताओं से ज्यादा रोड शो ओवैसी कर रही हैं। सोशल मीडिया पर ओवैसी की टीम एक्टिव है। वजह क्या है? ओवैसी सिर्फ 2 सांसदों की पार्टी है, हैदराबाद के नेता हैं और ये अहमदाबाद तक कैसे पहुंच जाते हैं? ओवैसी की रैली रात के 9-9 बजे तक होती है, हजारों की भीड़ आती है। इतनी भीड़ ओवैसी रात को कैसे जुटा लेते हैं? पहली बार आप ओवैसी के इलेक्शन मैनेजमेंट का आंखों देखा हाल देखने वाले हैं। ओवैसी के भाषण और ओवैसी के इंटरव्यू आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन पर्दे के पीछे ओवैसी की पार्टी क्या करती है, कैसे भीड़ जुटाती है, कैसे इलेक्शन मैनेज करती है, ये आप पहली बार देखने जा रहे हैं। कब तक आप अपने वोट को जाय करेंगे? अगर आप कांग्रेस और आप वोट देंगे तो याद रखिए, इसका फायदा भाजपा को होने वाला है। कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है और भाजपा शोरूम है। यही गोडाउन से निकलकर ये बीजेपी के शोरूम में जाकर अपने कारनामे और नाटकबाजियां करते हैं। ये छोटा रिचार्ज ये कह रहा है कि मैं छोटा मोदी हूं, अब बड़ा मोदी बनना चाहता हूं। अगर आप भाजपा को रोकना चाहते हैं तो मंजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। डायरेक्ट मोदी से पंगा, सीधे कांग्रेस से यलगार और केजरीवाल पर फायर। ओवैसी सिर्फ हवा में ये बातें कर रहे हैं या जमीन पर भी कुछ कर रहे हैं? गुजरात में ओवैसी क्यों आए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग आकर हमसे कहती हैं कि मंजलिस के लड़ने से भाजपा को फायदा होता है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे ही अर्ज कर रहा हूं कि 27 साल से गुजरात में भाजपा कामयाब हो रही है और मंजलिस पहली मर्तबा गुजरात के विधानसभा असेंबली के इलेक्शन में लड़ रही है। तो बताइए, 27 साल से जिस कांग्रेस पार्टी को आपने वोट दिया, क्या वो भाजपा से मिली हुई थी या उसने भाजपा से कोई सौदा कर लिया था कि हम और तुम लड़ते रहेंगे और तुम 27 साल तक इलेक्शन जीतते जाओ? जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आया तब भी तुम जीत जाओ। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कांग्रेस पार्टी को आपने झोली भर भर कर वोट दिया, मगर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी भाजपा को नहीं रोक सकी गुजरात में। मैं आज भी आपके दरमियान में खड़े होकर पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे ये कह रहा हूं कि किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोकना यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने इत्तेहाद की ताकत पर अपने मुत्तहिदा वोट को इस्तेमाल करें और अपनी एक आवाज को, अपने नुमाइंदे को गुजरात की विधानसभा में भिजाएं, जिसके दिल में गरीबों के लिए धड़कता हुआ दिल हो, जिसकी सोच और फिक्र में कमजोरों को ताकत दिलाना हो, जिसकी जिंदगी का मकसद मजलूमों को इंसाफ दिलाना हो। ये काम मंजलिस करती आई है और इसी नीयत और मकसद को लेकर हम गुजरात की विधानसभा के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ओवैसी इतने कॉन्फिडेंस में क्यों है? उसकी वजह क्या है? पहली वजह, फरवरी 2021 में नगर निकाय के इलेक्शन हुए थे। 40 सीट पर चुनाव लड़ा था। मजलिस को 26 सीटें मिली थीं। 9 मुडासा में, 6 गोधरा में, 1 भरूच में, 7 अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। यहां से ओवैसी को उम्मीद जगी। दूसरी वजह है एमडी फॉर्मूला, मुस्लिम और दलित, जय भीम और जय मीम के भरोसे
महाराष्ट्र में फॉर्मूला टूट गया था, वंचित बहुजन अघाड़ी से गठबंधन टूट गया, लेकिन गुजरात में किसी पार्टी के बजाय दलित कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं। उन्हीं सीटों पर जोर है जहां कांग्रेस कमजोर है। तीसरी वजह, गुजरात में बीजेपी सरकार के कई कानूनों को मुसलमान अपने विरोध में मानते हैं। मसलन डिस्टर्ब एरिया एक्ट, लव जिहाद कानून, समान आचार संहिता, पाठ्यक्रम में गीता का शामिल करना। कांग्रेस की तरफ से कभी इनका विरोध पर बड़ा सपोर्ट नहीं दिखा, लिहाजा एआईएमआईएम उत्साहित है। चौथी वजह, गुजरात में 36 स्लॉटर हाउस है, जिसमें से 25 बंद हो चुके हैं और सिर्फ 4 काम कर रहे हैं। इस मुद्दे से भी ओवैसी को उम्मीद है। हैदराबाद का एक मुस्लिम लीडर 90% हिंदू वोटर के बीच आकर जीत की उम्मीद कर रहा है। किस बिना पर? तो इसका जवाब है भाईजान की तैयारी। भाईजान का वोट मैनेजमेंट, जिसका फोकस मुस्लिम और दलित वोट है। गुजरात में 9.67% मुस्लिम है और करीब 7.5% दलित, जो करीब 30 विधानसभा सीट पर इंपैक्ट डालते हैं। इसलिए भाईजान का जोर एमडी फॉर्मूले पर है। ओवैसी की रैली अक्सर शाम के बाद होती है। इनकी तकरीर सुनने बहुत भीड़ आती है। ये भीड़ आती कहां से है? ये भीड़ खुद ब खुद आती है या इसका पूरा मैनेजमेंट होता है? इन्हें कौन लाता है? इसका पूरा इंतजाम होता है? ये भीड़ सिर्फ भीड़ होती है या वोट भी होता है? ये समझने की हमने कोशिश की तो पता चला कि भाईजान की टीम बाकायदा पूरा प्लान करती है अपने कैंडिडेट्स की जानकारी के लिए और रैलियों के लिए। एक टीम सोशल मीडिया को मैनेज करती है, मैन टू मैन कांटेक्ट पर भरोसा है, पुराने प्रचार के तरीकों जैसे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, मुस्लिम महिलाओं के बीच जाने के लिए महिलाओं की टीम, फोन के जरिए वोटर से पर्सनल कांटेक्ट करती है, ओवैसी की नीतियों को बताती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष। खुद ओवैसी भी कैंडिडेट चुनने में मुद्दों और समीकरण को ध्यान रखकर कैंडिडेट को चुन रहे हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इस बार गुजरात में 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब तक मजलिस ने 7 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें एक हिंदू दलित कैंडिडेट भी है। नाम है कौशिका परमार, जिन्हें अहमदाबाद की दानी लिमडा विधानसभा से ओवैसी ने एआईएमआईएम का उम्मीदवार बनाया है। एमआईएम पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी है। क्या किस तरीके से आप बीजेपी, कांग्रेस, ये एस्टैब्लिश्ड पार्टियां यहाँ पे सालों से चुनाव लड़ती रही हैं, काफी सीटें भी जीती हैं, कैसे उनको चुनौती दे पाएंगे आप? चुनौती का तो मैं क्या बताऊँ अभी आपको, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी पहले से है और हमारे असद साहब भी है पहले से, वो हैदराबाद में थे, पर अभी अहमदाबाद में काफ़ी 3 साल से है और हम लोगों को आज एक मौका मिला है हमारी एमआईएम पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम को एक उनका परचम लहराने का। तो हम लोग टक्कर की जवाब दे रहे हैं और हमारा पतंग जरूर लहराएगा। यहाँ पे किस तरीके से आप लोगों को कैसे पहुंच रही हैं लोगों को, क्योंकि कॉरपोरेशन का चुनाव जरूर लड़ा था यहाँ पे एमआईएम, लेकिन उसके पहले एमआईएम का यहाँ वजूद नहीं था, तो कैसे लोगों तक पहुंच रही हैं, कैसे उन तक अपनी बातें पहुंचा पा रहे हैं आप लोग? जी, एक तरफ से तो मैं यहाँ पे नई हूँ और 4 साल से मैं यहाँ पे मैं खुद का काम करती थी, एनजीओस हमारा ट्रस्ट है उससे काम करती थी और डोर टू डोर हमारी पब्लिक को मिलती रहती थी। कोरोना ग्रस्त के टाइम से मैं काम करती हूँ तो पब्लिक पहचानती है कौशिका परमार को। और अभी जब जाती हूँ उनको सच्ची में जैसी जगह पे मैं नहीं गई थी वैसी जगह पे जब जाती हूँ डोर टू डोर पब्लिक को मिलती तो पब्लिक काफ़ी रोष में है। उनका यहाँ से 10-10, 15-15 साल से धारा सभ्य जो है हमारी कांग्रेस है यहाँ पे, आज तक उन्होंने कुछ कामगिरी करके नहीं बताई और पब्लिक रोष में है। तो जब उनके पास बात सुनती हूँ उनकी तो मुझे फील होता है और पब्लिक हमको सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ती है। एक हिंदू दलित और भाईजान की पार्टी से उम्मीदवार ओवैसी की रैली होने वाली है। कैंडिडेट होने के नाते जिम्मेदारी कौशिका पर है। कौशिका ने बताया कि कैसे वो और उनकी टीम सारा मैनेज कर रही है। क्या बताती हैं आप उनको? एमआईएम की आइडियोलॉजी बताती हैं, क्या बताती हैं उनको? एमआईएम पार्टी में के लिए हमको पूछते हैं, जब पब्लिक पूछते हैं कि एमआईएम पार्टी तो मुस्लिम पार्टी है, वो तो डायरेक्ट उनका लेबल ही ऐसा है, उनका नाम ही ऐसा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम, तो हमारा हिंदू का वर्चस्व क्या,
पूछने आते हैं, वो लोग पूछते हैं तो उसमें कहाँ से हिंदू दिखाई देते हैं, तो उनको प्यार से समझाती हूँ। जो आप लोग जो बोल रहे हो वो ओनली फॉर हिंदू को मुस्लिम को लेके नहीं चलने वाली पार्टी है, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को लेके चलती है। और असद साहब बाबा साहेब आम्बेडकर के बंधारण के ऊपर लेके ही आज तक आवाज़ उठाई है। और आप लोगों को देखना और समझना चाहिए कि जो हिंदू मुस्लिम ये पार्टी करती तो है ना, हमारी बीनाबेन परमार जो कॉरपोरेशन के चुनाव लड़ के बहुत सारी उन्होंने हासिल की है, बहुत बड़ी जीत हासिल की है यहाँ पे। तो वो जमालपुर से जो काउंसिलर है हमारे बीनाबेन परमार, वो नहीं आए होते और आज कौशिका परमार को ये मौका मिला है तो वो भी आपके सामने हिंदू एक बहन आपके सामने नहीं आई होती। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये पार्टी मुस्लिम की है और ये है, हम हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ में लेने चलने वाली ही पार्टी है। कैसे लोगों तो कैसे पहुंचे? जैसे असदुद्दीन ओवैसी की रैलियां हो रही हैं तो वहां पर लोगों को इनवाइट करने के लिए आप कैसे लोगों तक पहुंच रही हैं, या चुनाव प्रचार जब कर रही हैं तो कैसे लोगों तक पहुंच रही हैं? मैं डोर टू डोर जाती हूं और हमारी टीम के साथ जाती हूं और उनको प्रचार करके उनको बताते हैं। और आज हमारी बहुत बड़ी यहाँ पे जाहिर सभा भी है, हमारे असद साहब खुद आ रहे हैं, साथ में इम्तियाज जली साहब का भी आगमन है और वारिश भाई पठान भी आ रहे हैं। तो पब्लिक के सामने हम उनको प्रचार करते हैं, हमारी पत्रिकाएं, हमारे पैम्पलेट्स है, उनको देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आज यहाँ पे आइए। और एक हिंदू बहन यहाँ की मैं बहू हूँ तो उनके पास मैं विनती करती हूँ हमारी पूरी टीम को लेके जाके कि प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए और हमारी मजलिस वो सबको साथ में लेके चलने वाली मजलिस है। तो आप सब हमको सपोर्ट कीजिए और सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं सब। गुजरात में नगर निकाय के चुनाव में ओवैसी अपना दमखम दिखा चुके हैं। ओवैसी खुद को जमीनी लीडर कहते हैं और जमीनी मुद्दों को उठाते भी हैं, लेकिन उनके ऊपर मुस्लिम लीडर का लेवल चस्पा है। लेकिन वो गुजरात की 30 विधानसभा सीटों पर कॉन्फिडेंट हैं, तो उसकी वजह कौशिका परमार जैसे कैंडिडेट और AIMIM के वर्कर हैं, जो सोशल मीडिया से लेकर मैन टू मैन कांटेक्ट में कोई कसर नहीं छोड़ते। ओवैसी की पार्टी का सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैसे काम करता है? दरअसल कैंडिडेट और पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर पार्टी के लोग इनविटेशन देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। आप लोगों को बताना है कि कल 12 तारीख है और कल शाम को 7 बजे हमारी जाहिर सभा है। हमारे असद साहब, इम्तियाज जली साहब और हैदराबाद की पूरी टीम और हमारे साबिर भाई खुद उपस्थित रहने वाले हैं हमारे जाहिर सभा में। और सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिसने भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे सारे फ्रेंड, मेरे सारे वडील, सबको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप सब लोग कल शाम 7 बजे दानी लिमराज में जाहिर सभा के लिए आपको आना है। और आप सबने मेरा जो ब्रोशर दिया था एड्रेस वाला वो सब जानते ही हो, फिर भी वापस से एक बार रिमाइंडर करवा दूंगी। तो प्लीज आप सबको कौशिका परमार की तरफ से वेलकम, आप लोगों का बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत होगा। ओवैसी की रैली थी। कौशिका परमार फेसबुक के जरिए उनकी रैली में आने की अपील कर रही हैं और साथ ही उनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी। सिर्फ डोर टू डोर के जरिए ही लोगों तक आप पहुंच रही हैं, या सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनका भी सहारा लिया जा रहा है? उनका अगर सहारा लिया जाए तो कैसे? सोशल मीडिया, हमारी पूरी टीम है, सोशल मीडिया से भी हम बताते हैं सबको। और फेसबुक, हम इंस्टा, सब जगह से हमारे आज की जो सभा है और डोर टू डोर जाने वाली जो हमारी रैली होती है उसके बारे में भी सबको हम बताते रहते हैं और वहाँ पे हम पहुँचते हैं। मीडिया वाले भी खूब सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हमारे इंटरव्यूज जैसे आप आए हो वैसे वो लोग भी आते हैं और वो भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी हमारी पोस्ट डालते हैं और पब्लिक तक पहुंचने की जितने ज़्यादा हो सके उतने हम पब्लिक तक पहुंच रहे हैं। और साथ में हमारी पूरी टीम है, आप देख सकते हो कि हमारी पूरी टीम बहुत ही, यानी वो इंस्टा हो, फेसबुक हो या फिर व्हाट्सअप हो, तो हम उस हिसाब से हमारे ग्रुपों में, हमारे सब जगह पर रिलेटिव्स होते हैं उनको, हमारे अड़ोस पड़ोस में सब जगह पे हम लोग पहुंचाते हैं, हमारी बात पहुंचाते हैं। लेकिन क्या इससे ओवैसी के लिए भीड़ जुट जाती है और क्या उनको वोट मिल जाते हैं? जो भीड़ ओवैसी की रैली और तकरीरों में दिखती है वो भीड़ आती कहां से है? लाता कौन है? ये वोटर हैं या सिर्फ भीड़ है?
असद साहब की जब रैली होती है तो उसमें जिस इलाके में होती है रैली, जैसे दानी लिमड़ा में रैली हो रही है, तो सिर्फ वहीं के लोग रहते हैं उसमें सुनने वाले, वहीं के कार्यकर्ता रहते हैं या बाहर से भी लोग वहां पहुंचते हैं? नहीं, वहाँ हमारी जब जाहिर सभा और रैलीज होती है तो बाहर के बहुत सारे, हम तो बोलते हैं कि जब हम निकलते हैं ना तब हमारी वहाँ की पब्लिक तो होती है, पर आप नहीं मानोगे कि हमारे साथ बहुत दूर दूर से, हमारे मोरबी ले लो, हमारे यहाँ पे सूरत के ले लो, हमारे बड़ौदा से टीम ले लो, हमारी जहाँ जहाँ पे हमारी MIM पार्टी की टीम है, और वहाँ की पब्लिक भी असद साहब को मिलने और यहाँ पे उनकी सभा में हाजिर होने आते हैं। बहुत हम यहाँ की पब्लिक और बाहर की पब्लिक दोनों आती है। लेकिन ये एक MIM के बारे में कहा जाता है कि लोग सुनने तो आते हैं असद साहब को, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाता है, तो कैसे इसको इंश्योर करेंगे जो सुनने आ रहा है वो वोट भी दे? असद साहब को जो वोट देते हैं, वो आते हैं देखने, वो है ना सुनते भी है और वोट भी देते हैं, पर हमारे यहाँ पे आप देखा ही अभी आजकल तो कैसा माहौल है, तो जो मुद्दा बोलना है वो नहीं बोलूंगी। आप समझ सकते हैं कि ओवैसी की पार्टी का पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है। इनके वर्कर आसपास के जिलों से आते हैं और अपने सारे कॉन्टैक्ट से बात करते हैं, जिसके बाद ओवैसी का मजमा सजता है। MIM सिर्फ अहमदाबाद की अगर रैली है या अहमदाबाद में जाहिर सभा है या अहमदाबाद में कैंडिडेट है, सिर्फ वहीं के कार्यकर्ता उस रैली को सफल बनाने के लिए या फिर उस कैंडिडेट को जिताने के लिए नहीं लगे हैं। गुजरात के दूसरे हिस्सों से भी यहाँ लोग पहुंच रहे हैं और कैंडिडेट के पक्ष में या रैली को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक टीम यहाँ पर है, ये लोग जो है वो बड़ौदा से आए हैं, अहमदाबाद के भी दूसरे इलाके से लोग पहुंचे। आप कहाँ से आए जनाब? जी, मैं बड़ौदा शहर प्रमुख इमरान शेख बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। यहाँ पर अहमदाबाद आने की जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, हम लोग पार्टी के कमिटेड वर्कर हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि जहाँ पर भी पार्टी अपना उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा रही है वहाँ पर हम जाए और पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसके मुताबिक हम काम करते हैं। अब तो यहाँ पे आके किस तरीके से लोगों तक अप्रोच करते हैं आप, क्या लोगों को बताते हैं? देखिए, हमारा जो यहाँ पे कैंपेनिंग चलता है वो डोर टू डोर चलता है। इसके अलावा सोशल मीडिया की जो हमारी टीम है वो इस पर प्रचार करती है। और आप जानते हैं कि देखिए, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी की पहचान के मोहताज नहीं है, वो सभी लोग जानते हैं और उनको लोग सुनते हैं। वो अपने आप को पॉलिटिकल जो लैला कहते हैं अपने आप को, तो स्वाभाविक है कि जो हमारे विरोधी है वो भी हमें सुनते हैं और सभी लोग सुनते हैं और सभी को सब जानकारी रहती है कि कहाँ पे क्या प्रोग्राम होने वाला है। इसके अलावा AIMIM के वर्कर पुराने प्रचार के तरीकों को भी जोरदार तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, गली गली में घूमकर या फिर ऑटो में लाउड स्पीकर के जरिए। आज सांजे 7 वागे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसीની 7 વાગે દાણી લીમડામાં સભા રાખવામાં આવેલી છે। ओवैसी के अलावा केजरीवाल ने भी इस बार गुजरात में पूरी ताकत झोंक दी है और सौराष्ट्र वो इलाका है जहां से केजरीवाल की पार्टी गुजरात में सियासी घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। सौराष्ट्र के अमरेली जिले में आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोड शो किया। सौराष्ट्र में आम आदमी पार्टी इतना जोर क्यों लगा रही है? सौराष्ट्र को गुजरात में एंट्री के लिए केजरीवाल ने क्यों चुना है? क्या है सौराष्ट्र का सियासी समीकरण? क्या केजरीवाल दिल्ली वाली दवा गुजरात में बना पाएगी सियासी हवा? सौराष्ट्र की पूरी खबर इस रिपोर्ट में मिलेगी। क्या गुजरात में अरविंद केजरीवाल सियासी घुसपैठ कर पाएंगे? क्या जिस गुजरात मॉडल की बीजेपी और खुद पीएम मोदी बार बार बात करते हैं, वहां केजरीवाल के लिए सियासी स्पेस है? आम आदमी पार्टी ने गुजरात में पैठ बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गली गली घूम रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सौराष्ट्र रीजन काफी चुनौतियों से भरा था। इस रीजन में कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ दिया था। सौराष्ट्र रीजन में कुल 11 जिले हैं। यहां पर विधानसभा की 48 सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 19 सीट, कांग्रेस ने 28 सीट और एनसीपी ने 1 सीट जीती थी। 2017 में यहां पाटीदार आंदोलन का काफी असर था, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है।
पाटीदार आंदोलन का भी उतना असर नहीं है। गुजरात के अमरेली जिले की पहचान डॉक्टर जीवराज मेहता के वजह से है। डॉक्टर जीवराज मेहता गुजरात के पहले मुख्यमंत्री थे। 1960 से 1963 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और उससे पहले बड़ौदा रियासत के पहले दीवान थे। अगर इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे 5 विधानसभा सीट है और 2017 के विधानसभा चुनाव में 5 सीट कांग्रेस ने जीत ली थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये डिस्ट्रिक्ट हमेशा चुनौती रही है और लगातार ये कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा कि कैसे भी इस इलाके में अपनी पहचान को और मजबूत करें। इस बार राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। आम आदमी पार्टी भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है। लिहाजा अब देखना होगा कि इसका असर अब कितना होता है यहाँ की राजनीति पे और लोग इस बार किसको चुन के भेजते हैं। अमरेली जिला हमेशा से बीजेपी के लिए चुनौतियों से भरा रहा है। 2017 में सभी 5 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस को इस बार बहुत उम्मीद है। 5 विधानसभा कांग्रेस की आई थी। इस बार मुश्किल होगा। मुश्किल लग रहा है लेकिन रसाकसी का होगा। अच्छा। अब पूरे गुजरात में हो, अमरेली सीट ऐसी है कुछ में रसाकसी आती है हर बार से। अच्छा, ये बताओ कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं क्या यहाँ पे, क्या सोचते पार्टी? सपोर्टर है लेकिन जो कोई उसने अभी कोई सीट आई नहीं है इसलिए हम कुछ आगे तो कह नहीं सकते। अच्छा, वो लोग जो वादे करते हैं कि फ्री में बिजली पानी ये सब देंगे, उस पर कितना भरोसा? सर फ्री में तो क्या बोल, फ्री में मैं नहीं मानता। जो काम करेगा उसका ही हिसाब चलना है। ठीक है, लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काटेगी यहाँ पे? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो वादे हैं अभी ये सबने बताया उस तरह से कि भाई फ्री में ये देंगे वो देंगे, तो वो एक गलत बात है। हम उसमें नहीं मानते फ्री में। गुजराती लोग फ्री में नहीं चाहिए। हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए, उससे ज्यादा। अच्छा बात है अभी उसका आम आदमी पार्टी का जोर बढ़ा भी है क्योंकि हम सब जगह ऑनलाइन सोशल मीडिया में देखते हैं तो उसमें सब जगह वही दिखाई रही है। लेकिन यहाँ पे गुजरात में तो भाजपा या कांग्रेस, अमरेली में तो सिर्फ कांग्रेस परेश भाई। इस बार अमरेली में कौन पार्टी जीतेगी? आम पार्टी का दिखा रहा है। आम पार्टी का दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ तो कांग्रेस जीतती थी हमेशा। पलट गए हो। कैसे? अमरेली में वोटर केवल बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहा है। आम आदमी पार्टी यहां सीन में नजर नहीं आ रही है, लेकिन केजरीवाल की फ्री वाली स्कीम पर चर्चा जरूर हो रही है। सबसे पहले आपको सौराष्ट्र रीजन को समझना होगा और यहाँ किस जाति का प्रभावी वोट है। सौराष्ट्र रीजन में सबसे प्रभावी वोटर पाटीदार है जो करीब 40% के करीब है। लेकिन पिछले चुनाव में पाटीदारों का उतना समर्थन बीजेपी को नहीं मिला था। दूसरे नंबर पर कोली समाज का वोट आता है जो करीब 15% है। कोली समाज को कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता है। राजकोट जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं। विरोध के बावजूद भी बीजेपी 2017 में 6 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि कांग्रेस को 2 सीट हासिल हुई थी। इस वक्त यहाँ पे जैतपुर में हूँ, एक चाय की टपरी पे आप देखिए कि किस तरह से प्याली में चाय लेके लोग पी रहे हैं और इसी तरह से आपको दिख जाएंगे कहीं भी आप सौराष्ट्र इलाके में चाय। राशिद भाई, यहाँ पे किसको वोट जाएगा इस बार? ये तो कहना बहुत मुश्किल है। हाँ। कौन सा पक्ष है जो काम करेगा। कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? अभी तो यहाँ भाजपा का है, वो जोर बहुत अच्छा है। आपका नाम क्या है? महिपत भाई लोहार। महिपत भाई लोहार। महिपत भाई, ये बताइए कि इस बार एक नई पार्टी भी आई है गुजरात में, आम आदमी पार्टी। क्या लगता है उनका क्या होगा इस बार? कुछ कहना तो बहुत मुश्किल है। पब्लिक के लिए तो सब अच्छा ही है, बरोबर। जो काम करेगा वो ये पब्लिक तो पसंद करेगी नहीं साहब। कौन काम करेगा आपको क्या लगता है? आपके लिए कौन काम करेगा? हमें तो पता तो नहीं है, वो तो टाइम आएगा तो तब पता चलेगा। टाइम तो आ गया, बहुत कम समय रह गया तो चुनाव में। अच्छा तो अभी तो भाजपा सरकार है, चलती है। हाँ। तो काम सही चलता है। अच्छा, बाकी नई पार्टी आई है तो क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। आपका क्या नाम है सर? हंसुख भाई मेर। क्या लगता है इस बार किस पार्टी की जोर है यहाँ पे? भाजपा। 131 सीट रिकॉर्ड तोड़वाना है। 100% रिकॉर्ड। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार। कुछ आने तो ठग आदमी है उसे कुछ नहीं आने वाला। अच्छा, इसका तो कुछ नहीं। वो तो सबसे ज्यादा जोर सौराष्ट्र इलाके में ही लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत लगा है। कोई 131 सीट से कम नहीं आएगा। असलम। क्या करते हो आप? ऑटो चलाता हूँ। ऑटो वालों की तो बहुत प्रेम है। दिल्ली में भी हमने देखा आम आदमी पार्टी। भरोसा कैसे करना है सर? भरोसा करोगे? कैसे, अभी तो मालूम नहीं है।
बाकी जो सरकार है वो भी सही है। जो सरकार है वो सही है, बीजेपी अच्छी है। अच्छी है। आपके लिए। चलिए कुछ और लोगों से बात हुई। सर क्या नाम है आपका? अमित भाई, अमित भाई क्या करते हो आप? बिजनेस है मेरा। ओके। जैतपुर में क्या पॉलिटिकल इस बार सोच रखते हैं लोग? बीजेपी मीन्स 100% बीजेपी। और कांग्रेस कह रही है कि इस बार वो ज्यादा जोर लगा रही है, शांतिपूर्वक लोगों से बात कर रही है। कहने को है ना, कांग्रेस तो कहती है, वो कहती रहेगी, पर काम कर रही है बीजेपी 100%। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से कितना विश्वास है आप लोग? वो लोग कितना 0%। केजरीवाल पूरी ताकत लगाकर गुजरात में तीसरा प्लेयर बनना चाहते हैं। घूम घूम कर दिल्ली मॉडल की चर्चा कर रहे हैं, गारंटी कार्ड दे रहे हैं, जिसका असर भी दिख रहा है। वोट में कितना तब्दील होगा ये वक्त बताएगा। जैतपुर के बारे में आपको बता दें, ये दरअसल इसको मिनी दुबई कहा जाता है और साड़ी की रंगाई का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। खासकर 1970 से 1990 के दशक में बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम हुआ था, इंडस्ट्रियलाइज हुआ था, और उसके बाद जो है वो असर यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पट्टा अल्पेश। क्या? अल्पेश जी, ये बताओ कि यहाँ पे क्या लग रहा है इस बार किस पॉलिटिकल पार्टी का जोर है? ये तो मालूम है, धंधे में जान दे रहे हैं हम, वो मालूम नहीं हम। चुनाव बहुत नजदीक है, आपने क्या सोचा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी हो सकती है? हम तो कांग्रेस को ही मानते हैं, कांग्रेस को पहले दिया। पहले से। अच्छा, क्या उम्मीद है इस बार कांग्रेस कितना अच्छा करेगी? उम्मीद तो है, थोड़ा थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। एक दिक्कत है, जो लोग हैं उनमें खुद ही उम्मीद। आपका क्या नाम है सर? नारायण, क्या करते हो आप? रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, इस बार किसको वोट दोगे? हम तो बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को देंगे। अच्छा, क्यों? हम तो उसको ही देते हैं पहले से ही देते हैं। अच्छा, और नई पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, वो कह रहे कि हम सबको फ्री में देंगे। सब दिल्ली की पार्टी है ना यार, ये गुजरात में आके या क्या करेगी? अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगी। वो तो करेगी नहीं करेगी, वो तो हारने के बाद पता चलेगा ना। वो तो और यहाँ मोदी जी से विश्वास है आपको? मोदी जी पे? हाँ, उसके पे तो विश्वास है ना यार। अच्छा, हाँ, उसी पे विश्वास। सर क्या नाम है आपका? दिव्यस, कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ जैतपुर में ही। क्या लग रहा है इस बार किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा वोट मिलेगा? भाजपा को। हाँ, एक नई पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, कह रही है सब कुछ फ्री में। नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, इधर नहीं चलेगी आम आदमी पार्टी। अच्छा, हाँ, सौराष्ट्र में वो लोग बहुत जोर लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अभी। जोर बोले लगा है, वरना चलेगी नहीं आम आदमी पार्टी। आपका क्या नाम है? मेवाड़ा कौशिक। क्या करते हो आप? कड़िया काम। हाँ, कड़िया काम। अच्छा, किसको वोट दोगे इस बार? इस बाद कांग्रेस को। गुजरात में केजरीवाल के सामने बीजेपी का 27 साल का शासन है। लंबे वक्त तक गुजरात में सत्ता पर काबिज होने का अनुभव है। गुजरात से बीजेपी का जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, क्या केजरीवाल वैसा कनेक्ट कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। सौराष्ट्र ही वो रीजन है जिस पर बीजेपी का फोकस है। बीजेपी यहां फिर से मजबूत पकड़ बनाना चाहती है। इंडिया टीवी ने प्री ओपिनियन पोल किया है, जिसमें सौराष्ट्र रीजन में बीजेपी 49%, कांग्रेस 40%, आम आदमी पार्टी 9% और अन्य को 2% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। प्री ओपिनियन पोल के वोट शेयर को नंबर्स में कन्वर्ट करें तो सौराष्ट्र में बीजेपी सबसे आगे है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है। बीजेपी 26 सीटें, कांग्रेस 20 सीटें, आम आदमी पार्टी 2 सीटें और अन्य को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। सर ये बताइए कि क्या लगता है, किसी भी तरह की परिवर्तन आप देख रहे हैं गुजरात की सत्ता में? आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, आप आसपास के लोगों से जुड़े हुए हैं, क्या लोगों का मूड है, कुछ भाप पा रहे हैं आप लोग? नहीं, मतलब यहाँ तो बीजेपी ही है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस कोई नहीं होगी यहाँ। तो यहाँ तो पूरा बीजेपी का गढ़ ही है गुजरात। तो क्या नाम है आपका? नितिन। नितिन भाई, ये बताओ कब से काम कर रहे हो आप? ये मैं 10-12 साल से कर रहा हूँ। 12 साल से काम कर रहे हो। ये बताओ पिछले 12 साल से जो सरकार है यहाँ पे, उससे खुश हो या कुछ चाहते हो अलग हो इस बार चुनाव में? नहीं, अभी तो खुश ही है अभी तो। अच्छा, हाँ, तो सरकार अभी चल रहा है, खुश है अभी। अच्छा, क्या अच्छा है सरकार में ये बताओ? हमारा तो मजदूरी में तो क्या है, जैसे काम करेंगे तो जैसे आगे जाएगा सब कुछ, तो चलेगा तो हमारा भी चलेगा ना, बाहर का सब। अच्छा,
यहाँ एक नई पार्टी आ रही है, बोली कि सब कुछ फ्री में देंगे आम आदमी पार्टी इस बार। वो तो फोकट का तो हम नहीं लेते हम तो मेहनत करके ही लेते हैं भाई। क्या लगता है कुछ परिवर्तन की जरूरत है यहाँ पे गुजरात में? नहीं भाजपा बढ़िया है गुजरात के लिए। भाजपा बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा, आपके लिए क्या सब किया है सरकार? क्या कुछ नहीं किया ये बोलो, सब पहले से तो ज्यादा अच्छा हो गया ना गुजरात में। पहले से ज्यादा अच्छा हाँ। अच्छा, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम फ्री में सब कुछ देंगे, वो नहीं चाहिए आपको? फ्री में कोई आज तक किसी ने किसी को कुछ फ्री में दिया है क्या? हाँ। फ्री में कोई दे पाया है अभी? हाँ? क्या लग रहा है क्यों कह रहे हैं वो? ये तो हर कोई ऐसा बोल सकते हैं मैं फ्री में दूंगा, फ्री में। वो बिजली का बोल रहे हैं, बिजली कोई दे पाएगा क्या? फ्री में बिजली उतने उत्पन्न होती है जो फ्री में देगा वो। आपका क्या नाम है सर? मनु भाई। मनु भाई, आप कितने साल से काम कर रहे हो? 30 साल से। 30 साल से। कहाँ रहते हो आप? इधर से जयपुर में रहते हैं। अच्छा, यहाँ तो साड़ियों का बहुत बड़ा काम है, आप लोग खुश हो इस काम से? खुश है एकदम। और सरकार से खुश हो? बहुत खुश है। किसको वोट डालोगे? भाजपा को ही डालेंगे। सौराष्ट्र इलाके में पीने का पानी तो नर्मदा से मिल जाता है, लेकिन खेती के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इस इलाके में कपास की खेती ज्यादा मात्रा में होती है। सौराष्ट्र इलाके में करीब 60% किसान कपास की खेती करते हैं, क्योंकि कपास की खेती में पानी थोड़ा कम लगता है। कपास की खेती करने वाले किसानों की क्या राय है, उसे भी समझना जरूरी है। ये बताओ, यहाँ पे जो लोग हैं कितने % लोग कपास की खेती करते हैं? और समझ लो ये सौराष्ट्र की पब्लिक है 60% करते हैं खेती, कपास की खेती 60%। 60%। हाँ। ये बताओ कि खरीदारी करने के लिए क्या सरकारी कोई व्यवस्था है? कौन खरीदता है ये कपास? सरकारी व्यवस्था है, इससे ज्यादा दाम में तो प्राइवेट वाला खरीदता है। प्राइवेट वाला सरकार से ज्यादा दाम दे के। क्या दाम है अभी? सरकार का तो 1300 रुपये दाम है, लेकिन 1500, 1600, 1700 में तो प्राइवेट वाला खरीदता है। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि आप किसान लोग क्या इस बार जो सरकार है उससे खुश हो या कि कुछ परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, सरकार से बहुत खुश है, परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। ये ऐसे ठीक है। अगली सरकार देख ली मैंने देख लिया कैसी था। कांग्रेस वाली देखा, जनता पक्ष वाला देखा, सब देखा, इससे सही है। सेफ्टी वाली यही सरकार है। सौराष्ट्र पर बीजेपी का फोकस है, तो केजरीवाल भी यहाँ सियासी स्पेस चाहते हैं। पाटीदारों से लेकर कांग्रेस के परंपरागत कोल वोटर्स को फ्री वाली स्कीम समझा रहे हैं। भावनगर पश्चिम विधानसभा के सीतानगर इलाके में हूं मैं। ये पूरा इलाका जो है आप जो देख रहे हैं, ये इसमें एससी वोटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। और इनसे बात करते हैं कि इनके इलाके में इस सरकार में काम हुआ है या नहीं, इस विधानसभा चुनाव में ये लोग क्या सोचते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इनके लिए अच्छी साबित हो सकती है, और खासकर जो नई पार्टी इस बार आई है गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए, आम आदमी पार्टी, उसका कितना प्रभुत्व है। सर, आपका नाम क्या है? लक्ष्मण भाई वाजा। लक्ष्मण जी, ये बताएं कि आपके इलाके में सरकार ने काम किया है, खुश हो आप? हाँ, बहुत खुश है। इस हमारी सोसाइटी में, हमारे विस्तार में जो ये काम हुआ है, रोड का, गटर का और पानी का, सब काम हो गया है। सब काम हुआ है। हाँ। तो इस बार चुनाव में किसको वोट जाएगा? इधर तो भाजपा को वोट जाएगा, लेकिन त्रिपक्षीय है ना, लेकिन कौन बाजी मारेगा वो हमको पता नहीं है। अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट है। हाँ, इधर आम आदमी पार्टी का जो गारंटी कार्ड बोलता है ना, वो हाँ फ्री वाला, तो अनएजुकेटेड जो कोई हो तो वो उसको मालूम होता है कि ये जो गारंटी कार्ड दिया है वो एक प्रकार का एटीएम कार्ड है। अच्छा, इसलिए जो महिला है अनपढ़ है या आदमी भी अनपढ़ है, अनएजुकेटेड, तो उसको ऐसा लगता है कि ये एटीएम कार्ड है। और जो आम आदमी पार्टी आएगी तो ये दिखा के मिल जाएगा, वो दिखा के। और केजरीवाल ने ऐसा बोला है कि आप खाता खोल देने का, गुजरात में हमारी सरकार आएगी और आपको ये गारंटी कार्ड है ना, आपको पैसा मिल जाएगा। अच्छा, अरे ये अनएजुकेटेड जो पब्लिक है वो आम आदमी की ओर खींच सकती है। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ। आपका क्या नाम है? जगदीश भाई वाजा। जगदीश भाई, क्या करते हो आप? मैं शटरिंग काम करता हूँ। शटरिंग का काम करते हो। सरकार आपके इलाके में कुछ काम कर रही है? कुछ काम तो ठीक ठीक दिखाई देता है। रोड है, बिजली है, पानी की व्यवस्था भी अच्छी है। पानी की व्यवस्था भी हाँ, अच्छी है। हाँ। सरकार के काम से खुश हो आप? हाँ, हाँ। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस बार अच्छा कर रही है? अभी इस बार कोई कह नहीं सकते कौन सी, आम आदमी पार्टी है या भाजपा है। कांग्रेस? कांग्रेस का तो कोई ठीक कहना नहीं रहता है। अच्छा, कोई
नहीं उसका तो नाम ही नहीं ले रहे, ऐसे तो वो तो साइड पे रह गया। ये दोनों के अंदर है, कुछ भी हो नहीं सकता है। कभी भाजपा का भी पल्ला भारी रहता है, कहीं पे आम आदमी का पल्ला भारी हो जाए। सरकार जो अभी है गुजरात में उससे खुश हो या लग रहा है परिवर्तन चाहिए? सरकार से खुश है। खुश है? हाँ खुश है। क्या सब काम किए सरकार ने? काम तो सब कुछ किया है, हमारी सोसाइटी में बहुत काम हुआ है। ड्रेनेज का हुआ है, पानी का हुआ है, सब कुछ काम हुआ है। आम आदमी पार्टी आ रही है, बोल रही कि हम फ्री में पानी बिजली सब कुछ देंगे। हाँ उसका गारंटी है, लेकिन माहौल तो बहुत दोनों का है, भाजपा का है और आम आदमी पार्टी का भी है। इस इलाके में आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं? सपोर्टर तो है ही। कितने % लोग हैं जो आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे? 50-50 लगता है। भावनगर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार पाटीदारों के विरोध के बावजूद बीजेपी 6 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर जीती थी। इस बार समीकरण भी बदले हैं, तो क्या वोटर का मिजाज भी बदला है? यही समझने की कोशिश की भावनगर में कोली समाज की महिलाओं से। गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे पटेल, कोली और क्षत्रिय समाज के मतदाता हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या सोच रहे हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा सपोर्ट मिल रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ ये कोली समुदाय की महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं कि वर्तमान में जो सरकार है उनसे खुश हैं ये लोग या किसी तरह की परिवर्तन चाहती है। आपका नाम क्या है? अर्षद बहन, ये बताओ कौन सी पार्टी अच्छी है आपके लिए, कौन अच्छा काम कर सकती है? मोदी भाई। मोदी भाई। वोट देते हो आप? मतदान करने जाते हो? हाँ। इस बार किसको मतदान करोगे? मोदी भाई। मोदी भाई। क्यों? अंगूठा। क्यों? आपका नाम क्या है? आप गीताबेन। वोट डालने जाते हो, मतदान करने जाते हो? हाँ। किसको इस बार मतदान करना है? कमल ने। क्यों? हारू कर ले। क्या करती है पार्टी आपके लिए, क्या सब किया है सरकार ने? आ बधु मतदान रेशन ने बधु। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।